हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्कशीट विषय हिंदी पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है मंत्र। मंत्र इसके पहले आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ और इसके बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को इसका प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, फिर भी सांप ने उसे क्यों काटा? डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाला हुआ था, फिर भी सांप ने उसे क्यों काटा? इसका उत्तर होगा, सांप को लगा कि कैलाश उस पर आक्रमण करना चाहता था, अतः आत्मरक्षा में उसने कैलाश पर आक्रमण कर उंगली को काट खाया। सांप समझा कि कैलाश हमको मारना चाहता था, इसलिए उसने गुस्सा कर उसके उंगली को काट खाया। सांप की यह प्रकृति होती है। सांप का यह नियत होता है, उसकी प्रकृति बनावट है, अगर कोई उसको छेड़छाड़ करेगा तो वह काट लेगा। सांप की यह प्रकृति होती है कि वह तब तक आक्रमण नहीं करता जब तक उसे यह ना लगे कि यह व्यक्ति उसे मारना या चोट पहुंचाना चाहता है। सांप की यह प्रकृति होती है कि जानता है, सांप भी समझ जाता है कि व्यक्ति हमको मारना चाहता है या करना, अगर मारने की प्रवृत्ति होता है समझ जाता है और वह आपको गुस्सा में आकर काट लेता है। या इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न आप लोगों को लिख रही हूँ। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। दूसरा प्रश्न, यह दूसरा प्रश्न है, मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिख दी हूँ। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था? जो डॉक्टर साहब थे, बहुत दिनों के बाद जब उनके बेटा को सांप काट लिया, उस बूढ़े व्यक्ति को खोज रहे थे। उसका उत्तर है, डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े व्यक्ति के उपकार का बदला चुकाना चाहता था तथा पूर्व में अपने व्यवहार के लिए उस बूढ़े से क्षमा मांगना चाहता था। उनको अपने जो बदला जो किया था, उनके बेटे को मर गए, उसको याद आया कि बूढ़े
बूढ़े व्यक्ति को मैंने ऐसा ही कहा तो उसके बच्चे मर गए, इसीलिए उसके बदला चुकाना चाहते थे और उपकार भी और व्यवहार से क्षमा, उससे बूढ़े से क्षमा मांगना चाहते कि हमसे गलती हो गई, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। और मैं तीसरा प्रश्न लिख रही हूँ। ठीक यह तीसरा प्रश्न मैं बोर्ड पर लिखी है, इसे ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप ने काट लिया। इस खबर को सुनकर बूढ़े व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही थी?
जब किसी की खबर आदमी सुनता है, दुख की खबर से क्या आता है, आदमी की नींद उड़ जाती है। उसी तरह वो बूढ़े व्यक्ति की जब सुना कि डॉक्टर साहब के बेटा को सांप काटकर उसको नींद नहीं आ रही थी, उस तरह कर्तव्य के पुकार के कारण पूरा चाहकर भी नहीं सो पा रहा था। वह कह रहा था यह मेरा कर्तव्य है कि मैं दौड़ कर जाता उसका इलाज करता, इसलिए उसको कर्तव्य के कारण उसको नींद नहीं आ रहा। कर्तव्य के पुकार के कारण बूढ़ा चाहकर भी नहीं सो पा रहा था। 80 वर्ष के उसके जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह दौड़ कर ना गया हो। यह 80 वर्ष की उम्र बीत चुका था बूढ़ा का। 80 वर्ष की उम्र में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी की मौत की खबर सुनकर बूढ़ा जो है दौड़ कर ना जाए। यह पहली बार था ना। इसका आत्मा उसे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहा था। उसकी आत्मा जो था अंदर से कह रहा था ना, यह गलत बात है, मेरा कर्तव्य है कि मैं दौड़ कर जाऊँ। ये तीसरा प्रश्न हो गया। आप लोग को सब तीनों प्रश्न आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, याद कीजिएगा, नोटबुक तैयार कीजिए और सबको मन लगा कर पढ़िए। आप पूरा किताब पढ़ जाइए, तो बीच बीच में कहीं से प्रश्न उत्तर दिया जाएगा और अगले महीने में कभी भी टेस्ट दिया जा सकता है उन वीडियो के माध्यम से। और आप लोग मन लगा कर पढ़िए, फिर तैयार कर लीजिए, स्कूल खुलने पर जांच की जाएगी। आज का वीडियो इतना ही। ओके, धन्यवाद।